राधे राधे। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, श्री गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में अचला अपरा एकादशी की पारणा तिथि पर पारणा कथा। कहा जाता है कि पारणा कोई भी व्रत का जो पारणा होता है, उपवास खोलने का जो समय होता है, वह सही समय होना चाहिए। सही समय पर व्रत को खोलने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत जब खोलते हैं एकादशी का, उसके पहले तुलसी माता की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। हाथों में पुष्प ले लें और बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ तुलसी माता की कथा को सुने। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब कोई तो सींच करके वापस लौट आती थी, परंतु एक बुढ़िया माई थी जो रोजाना तुलसी माता को सींचती और तुलसी माता से प्रार्थना करती कि हे माता, तुम मेरी प्रार्थना को सुनो। बड़े ही भक्तिभाव से मैं तुम्हें सींचती हूँ, तुम्हारी पूजा करती हूँ और मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना करते हुए कहती है, बुढ़िया माई, अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जमीन दे, 11 का दिन दे और कृष्ण का कंधा दे। यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को सूखते हुए देख करके एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा कि हे तुलसी, रोज तुम्हें इतने सारे लोग सींचते हैं, जल देते हैं, बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ तुम्हारी पूजा करते हैं, फिर भी तुम सूख रही हो, तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता कहती हैं, सारे भक्त आते हैं, जल देते हैं, धूप दीप दिखाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक बूढ़ी माता आती हैं, बड़े ही श्रद्धा विश्वास के साथ में पूजन करती हैं और रोज मुझसे प्रार्थना करती हैं कि मेरे घर में हर जन्म में पुत्र हो, पौत्र हो, बहू हो, हमेशा घर में सुहागिन स्त्रियां रहें, घर में धन धान्य की कमी न रहे, और जब मेरी मृत्यु हो तो मृत्यु का दिन एकादशी रहे, भगवान श्री कृष्ण का कंधा मुझे मिले और बैकुंठ में मृत्यु के बाद वास हो। मैं सारी मनोकामनाएं उस बूढ़ी माता की पूरी कर सकती हूँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कंधा मृत्यु के समय में कैसे लाकर दे सकती हूँ? यही सोच सोच करके मैं सूख रही हूँ, क्योंकि वह बूढ़ी माता बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ में मेरी पूजा करती है और बड़े ही विश्वास के साथ रोज यह प्रार्थना मुझसे करती है। भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता से कहते हैं कि तुम बूढ़ी माता से कह दो कि उसकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। रात्रि में जब बूढ़ी माता सोती है तो तुलसी माता स्वप्न में उस बूढ़ी माता को दर्शन देती हैं और कहती हैं कि हे बूढ़ी माता, तूने जो कुछ भी मुझसे मांगा है वह सारी मनोकामनाएं तुम्हारी पूरी होंगी। बूढ़ी माता बहुत खुश होती हैं और इसी प्रकार से नित्य अपने पूजन को करते रहती हैं। कुछ समय पश्चात बूढ़ी माता का मृत्यु हो जाता है। जब बूढ़ी माता की मृत्यु होती है तो वह तिथि एकादशी तिथि होती है। घर के सारे सदस्य और गांव वाले सभी इकट्ठे हो जाते हैं। सभी लोग आपस में बात करते हैं कि यह बूढ़ी माता तो बहुत ही पूजा पाठिन थी, बड़े भक्ति से पूजा किया करती थी, तुलसी माता को रोज सींचती थी। ऐसे देवी की अर्थी को उठाना तो बहुत ही शुभ होगा, ऐसा सोच करके सारे गांव के लोग एकत्रित हो जाते हैं। उनकी शव यात्रा की तैयारी शुरू हो जाती है। जब शव को उठाया जाने लगता है तो वह उठाए नहीं उठती हैं।
अब सभी लोग परेशान हो जाते हैं, घर के लोग भी और गांव के लोग भी। अब वही गांव वाले कहने लगते हैं कि यह पूजा नहीं करती थी बल्कि ढोंग करती थी। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की बुराई या अपमान सह नहीं सकते हैं। वह एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गांव वालों के सामने आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या बात है भैया, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। उस ब्राह्मण के तेज को देखकर गांव वाले और घर वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कहते हैं आपस में, इस ब्राह्मण देवता को तो हम लोग पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले तो कभी नहीं देखा। गांव वाले कहते हैं कि यह बूढ़ी माता है, नित्य तुलसी माता को सींचती थीं, जल देती थीं। आज इनकी मृत्यु हो गई है, 11 की तिथि है, लेकिन इनकी जो शव है, इनका शव यात्रा आरंभ नहीं हो पा रहा है क्योंकि वह उठाए नहीं उठती हैं, इतनी भारी हो गई हैं। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि यदि आप लोगों को किसी प्रकार का ऐतराज न हो तो मैं भी उस बूढ़ी माता के पास जाकर एक बार उसे देख लूं। गांव के लोग कहते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, जाओ भैया तुम भी जाकर देख लो। भगवान श्री कृष्ण रूपी वह ब्राह्मण जाता है और बूढ़ी माता के कान में कहता है, लो माता, मृत्यु के समय मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ। तुमने जितनी चीजें मांगी थी वह सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए मैं आया हूँ। मृत्यु के बाद तुम्हें बैकुंठ धाम में वास मिलेगा। आज 11 की तिथि है, एकादशी की तिथि है और मैं स्वयं श्री कृष्ण तुम्हें कंधा देने आया हूँ। इसके बाद गांव वालों से वह ब्राह्मण देवता कहते हैं कि चलो उठाओ, बूढ़ी माता अब उठ जाएंगी। गांव वाले लगते हैं, बूढ़ी माता उठ जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे उनमें कोई भार ही नहीं था। सभी लोग आश्चर्य करते हैं। कृष्ण रूपी वह ब्राह्मण देवता भी उस बुढ़िया को अपना कंधा देते हैं। शमशान में जब सभी लोग पहुंचते हैं, घाट पर सारा कार्य हो जाता है। उसके बाद में वहां से वह ब्राह्मण देवता रूपी भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं। गांव वाले सोचते हैं कि चलो उस ब्राह्मण से मिला जाए जिसके कारण यह चमत्कार हुआ है। जब ये लोग ढूंढते हैं तो देखते हैं कि वह कोई भी ब्राह्मण गांव में आसपास दूर दराज कहीं भी नहीं है। तब वो लोग समझ जाते हैं कि यह बूढ़ी माता तुलसी माता की नित्य पूजा करती थी और भगवान श्री कृष्ण का कंधा मांगती थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्ति की मनोकामना की पूर्ति के लिए अपना कंधा देने आए। इस बुढ़िया को बैकुंठ में वास मिला। ऐसे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय हो। पूरे गांव वाले भगवान श्री कृष्ण की जयकारा करते हैं, तुलसी माता की जय हो, तुलसी माता की जय करते हैं, बूढ़ी माता की जय हो, ऐसे भक्त की जय हो, सभी कथा सुनने वालों की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार उस बूढ़ी माता पर कृपा करी, ऐसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा करें। जो पुष्प आपके हाथ में है, यह पुष्प श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पण कर दें। इसके बाद आरती करें, भोग लगाएं और उसके बाद में व्रत का पालना करें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कृपया कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय हो अवश्य ही लिख दें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि लाइक करने में आप लोगों का कोई भी नुकसान नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।